सबसे पहले विक्रांत गुप्ता साहब की बात करते हैं। सुनते हैं बल्कि कि वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्या ये कर सकता है, क्योंकि हम खुशियां तो मना रहे हैं कि हम जो है ना वो मौका मिल गया है, जश्न मना रहे हैं, पाकिस्तान से पहले जाएगा कुदरत का निजाम ये वो, लेकर हकीकत ये देखिए कि क्या पाकिस्तान ये कर भी सकता है या नहीं कर सकता। तो आए सुनते हैं विक्रांत गुप्ता साहब क्या कहते हैं, फिर बात करते हैं। जी, इंग्लैंड मैच जीत गया है, इंग्लैंड ने टॉप किया है। न्यूजीलैंड चोक कर गया है क्योंकि 43 रन थे यार, 43 रन किसने सोचा था इन 3 ओवर उन्होंने बना दिए, रेहान अहमद ने और विल जैक्स। तीसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान अभी जिंदा है। एक दिन की मोहलत और मिल गई। पाकिस्तान जिंदा है और अब पाकिस्तान के हाथ में है, अभी सीधी सी बात, दम है तो पास कर। न्यूजीलैंड विल हैव अ स्लीपलेस नाइट। न्यूजीलैंड का ये मैच जीता हुआ था, वो हार गए, लेकिन पाकिस्तान को एक दिन एक मैच मिल गया है। अब मैं जैसे ही पूरी कैलकुलेशन आती है आपको बताते हैं, शायद 60 से लेके 70 रन के दरमियान उनको कल श्रीलंका को हराना होगा। एग्जैक्ट जो आता है मैं आपको बताता हूं, लेकिन खुशी जी आपने कहा था आज खुशी आज ये कह रही थी कि पाकिस्तान को बने रहना चाहिए, ये चाहती है कि पाकिस्तान जाए, और आज इन्होंने कहा था न्यूजीलैंड को हारना है, न्यूजीलैंड हार गया। नहीं, मैं पाकिस्तान में आपके जो फैंस हैं कितने खुश होंगे आपकी बात से, नहीं, आपकी प्रेडिक्शन से। मैं ये चाहती थी कि पाकिस्तान उस सिचुएशन में आए जहां पर उनके हाथ में हो और फिर वो सेमीफाइनल गवा दे, जो कि कल देखने को मिलेगा। कल होगा, आपको दिखेगा कि कल शायद पाकिस्तान उतने मार्जिन से नहीं जीत पाएगा जितने मार्जिन की उन्हें जरूरत होगी। आज जरूर उनकी दुआएं काम करी, उन्होंने जो चाहा वो मिला। भाई विल जैक्स, बार बार ये बात है कि इंग्लैंड के पास एक प्लेयर विल जैक्स जो कि अपनी पोजीशन के बिना उस पोजीशन पर आकर जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, आज रेहान अहमद उनको आप लाए, बैटिंग भी वो कर लेते हैं, आज उन्होंने जबरदस्त फिनिश दे दिया। न्यूजीलैंड, भाई ग्लेन फिलिप्स का वो 22 रन का ओवर था जो कि 18वां, वहां से ये मैच बदला है। रचिन रविंद्रन ने इनफैक्ट इतना जबरदस्त, मैं कहूंगी 15 और 17वां ओवर डाला था जहां पर 4 रन दिए, 3 रन दिए और एक विकेट भी ली थी। अपडेट कर दीजिएगा। 18वां ओवर जो 22 रन का आया और फिर अगला ओवर 19वां 16 रन का मिचेल सैंटनर का, फिर वो खुल गए थे, कह रहे यार अब तो ये मैच हमने छोड़ना नहीं है। लेकिन राहुल सर, पाकिस्तान जो हम कह रहे हैं एक दिन की मोहलत मिल गई है, अब जो है ना रस्सी उनके पास। शायद साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज, हम भी चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका जीते, वो हुआ, और फिर इंडिया के पास रस्सी थी कि आप जिम्बाब्वे को हराओ, वेस्ट इंडीज को हराओ, आप थ्रू हो। अब पाकिस्तान की जो किस्मत है वो किसी और से नहीं, वो उनके खुद के हाथ में है। अगर वो श्रीलंका को हरा दे, बड़े मार्जिन से हरा दे, तो भाई वो जाएंगे सेमीज। और एक चीज और कंफर्म हो गई कि अगर इंडिया वेस्ट इंडीज को हराता है तो इंडिया 5 तारीख को वानखेड़े में खेलेगा इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड वर्सेस इंग्लैंड टॉप कर गया ना, इंग्लैंड टॉप कर गया, ये भी तय हो गया वानखेड़े में कि अब इंग्लैंड वर्सेस इंडिया और वेस्ट इंडीज, वो तस्वीर भी आपको संडे तक क्लियर हो जाएगी। क्योंकि चलो ये तो तय है कि अब जो भी वेस्ट इंडीज हो या इंडिया हो, होपफुली इंडिया होगी। इंडिया अगर अपना वेस्ट इंडीज को संडे को वो मैच जीत जाता है तो इंडिया अब सीधा इंग्लैंड को खेलेगा वानखेड़े में। रहा सवाल पाकिस्तान का, आई थिंक बहुत ज्यादा उनके लिए मुश्किल होगा। पहले तो मैच जीतना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। और यार T20 में ना 70, 80, 60, 50, 40 रन भी एक बहुत बड़ी जीत होती है, बहुत बड़ी जीत T20 में। मतलब कल इंडिया ने एक बड़ी जीत दर्ज करी थी, उससे पहले वेस्ट इंडीज ने 107 रन से जिम्बाब्वे को हराया था। इवन जो पाकिस्तान नहीं, ये मैच टू मैच ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इतने मार्जिन से जीतना होगा, अपने मार्जिन से पहले तो जीतना होगा ना। श्रीलंका थोड़ी कहेगी कि जी हम फ्री की टीम है, भले ही वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, लेकिन लास्ट मैच वो भी लेकर जाएंगे, वी हैव नथिंग टू लूज। हम अपने घर पर खेल रहे हैं, एटलीस्ट आखिरी मैच तो हम जीते। उनका भी पूरा आप देखिए टूर्नामेंट जिस तरह से डिसअपॉइंटिंग रहा है। यहाँ पर अगर पाकिस्तान मान लीजिए जीत भी रहा है, लेकिन मतलब आप कह रहे हैं 68 रन, 67 रन, वो मार्जिन करना बहुत मुश्किल है। और तभी शायद मैं ये कह रही थी कि अब पाकिस्तान के हाथ में तो है कि हाँ आपके हाथ में है आपका सेमीफाइनल जाना ना जाना, लेकिन वो होता 65, 66 रन, इतने रन 60 प्रेशर लेके उतरेगी ना पाकिस्तान तो। और आपको चेस करना है 13 में, यही कि भैया मेरे को इतने रन में बनाना है। एक प्रेशर श्रीलंका का कोई प्रेशर नहीं है, श्रीलंका को बस जीतना है। ऐसा कुछ नहीं है कि श्रीलंका पे प्रेशर नहीं है, श्रीलंका अपनी इज्जत के लिए खेलेगा श्रीलंका। दूसरी बात, आप कह रहे हैं पाकिस्तान पे प्रेशर नहीं, पाकिस्तान आज तो इस वक्त सेलिब्रेट कर रहा होगा ना कि यार बच गए। जब आप बच जाते हो उसके बाद फिर कल का जो भी आएगा, और मैं तो मानता हूं अगर इस तरह की सिचुएशन होती है जब आपको जीतना है, बड़े मार्जिन से जीतना है, आप पहले बैटिंग करके 65-66 रन से, मतलब वो आपके हाथ में नहीं होता। लेकिन आपके हाथ में क्या होगा, अगर लंका 160 बनाता है, आप 13 ओवर में चेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लंका को वो 130-40 पे आउट कर देते हैं, सो उनको 1-2 ओवर और मिल जाएंगे, फिर 14-15 ओवर में चेज करना होगा। तो मेरा ख्याल तो अगर पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है उसको पहले बॉल करना होगा। आज तो मुझे लग रहा है भाई पाकिस्तान की टीम वो सारे फरहान अहमद, उनके फरहान के साहिबजादा फरहान के पैर दबाएंगे कि भाई आप ही, क्योंकि अगर कोई चेस करवा सकता है 13 ओवर में, अगर कोई कर सकता है, इट इज ओनली हिम। बाकी के आपको स्ट्राइक रेट भी पता है, बाकी के आपको रन भी पता है। हम सलमान अली आगा जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट कुछ नहीं करा, उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते। बाबर आजम अगर वो खेल गए 20 बॉलें तो और पाकिस्तान रोएगा कि यार आप खेले क्यों, क्योंकि वो जो उनका स्ट्राइक रेट है। सैम अयूब वो खोए हुए हैं, शायद बॉल से वो आपको 1-2 विकेट लेकर दे देंगे, लेकिन विद द बैट उन्होंने कुछ नहीं। साहिबजादा फरहान जरूर ये है कि इस टूर्नामेंट उन्होंने रन्स बनाए हैं, और बनाते हैं तो वो थोड़ा स्ट्राइक रेट देखकर ही बनाते हैं वो। और एक फकर जमान बड़ा प्लेयर, भाई उनका नहीं पता वो कब जाग जाए क्या कर जाए। तो पाकिस्तान के लिए यही है कि ये 2 प्लेयर्स अगर कुछ कर दे तो कर दे, वरना चांसेस बहुत, मतलब राहुल सर आप कितना चांस देंगे? नहीं, अगर पाकिस्तान वाकई में जो आप बोल रहे हो कि भाई उनको 13 ओवर में अगर ये सब है,
तो फिर तो उनको ये मैच ऐसे देखना पड़ेगा ना कि इट्स अ रेन अफेक्टेड मैच, फिर तो आपको बैटिंग ऑर्डर बदलना ही पड़ेगा उसमें आप, क्योंकि भाई माइक हेसन तो ये अक्सर बोलते ही है ना कि बाबर आजम को हम ऐसे मैचेस में जब रिक्वायर्ड रन रेट इतना हो जाता है तो उनको हम ऊपर उस पोजीशन पे खिला ही नहीं सकते, विच मीन्स आपकी जो कुछ प्लेयर्स हैं उसमें ऊपर आना पड़ेगा, उन लोगों को ऊपर आना पड़ेगा। तो भाई अगर आप वाकई में 13 ओवर का सोच रहे हो कि 13 या 14-15 ओवर में हमें मैच खत्म करना है, और ठीक है पहले आपको उसमें श्रीलंका को आउट करना पड़ेगा या रोकना पड़ेगा 150 तक, विच इज पॉसिबल। श्रीलंका में आप मैच खेल रहे हो, विच इज वेरी मच पॉसिबल कंसिडरिंग कि पाकिस्तान जिस सिचुएशन में, ऊपर से आई थिंक इमोशनली ना थोड़ा ड्रेन्ड आउट है श्रीलंका, जो आप आज भी कल भी। जी हाँ, तो आपने सुना केडिया भैया क्या कह रहे हैं भाई, बात तो वो कुछ ठीक कर रहे हैं ना, मतलब अब यही अब देखना कि वो जी इंग्लैंड जीत गया, न्यूजीलैंड हार गया, लेकिन देखना ये है कि अब हम क्या करते हैं, कि हम क्या करते हैं कि हम श्रीलंका को वैसे हरा सकते हैं। पहले तो हमने ये सोचा कि हम भी इस पोजीशन में है कि हम हरा भी सकते हैं, और रन रेट ये वो बहुत बात की बात है। तो उम्मीद तो ये करेंगे कि पाकिस्तान कल का मैच जीते और पाकिस्तान सेमीफाइनल क्वालीफाई करे, हम तो ये चाहते हैं, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे क्रिकेट साथ हो जाए। अल्लाह हाफिज।